प्रणाम मौसी, लो मिठाई खा लो। ममता ने कमली के पैर छूते हुए कहा। खुश रहो, आओ बैठो। यह मिठाई किस बात की है? कमली ने पूछा। मौसी, मुझे नौकरी मिल गई है, मैं शिक्षिका बन गई। ममता खुश होकर बोली। अरे वाह, यह तो बड़ी खुशी की बात है, बधाई हो। यह तुम्हारे मेहनत का फल है। इसी तरह मेहनत करके जीवन में सदा आगे बढ़ते रहो। कमली उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। हाँ मौसी, मेहनत तो मैंने किया ही, पर यह आपके सहयोग से ही संभव हो सका। ममता उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। मेरे पिता तो हमें छोड़कर मेरे 4 साल की उम्र में ही परलोक चले गए थे। 12-13 साल पहले मेरी माँ भी चल बसी। मैं तो तब 11 साल की ही थी। 6ठी कक्षा में पढ़ती थी। मेरा और मेरी दादी का कोई सहारा ना था। दादी बूढ़ी थी, इसलिए उसे तो कोई काम भी नहीं देता था। अगर आपने हमारी सहायता ना की होती तो आज मैं भी दूसरों के घर में बर्तन मांजती रहती। पढ़ाई तो छूट ही जाती और ना जाने हम दादी पोती का क्या होता। कहते कहते ममता रुआंसी हो गई। मैं भी कहाँ तुम्हारी ज़्यादा मदद कर पाई। हमारी हालत भी तो बहुत अच्छी ना थी। तुम्हारे मौसा मजदूरी करते हैं, मैं 3-4 घरों में काम करती हूँ, तभी अपना घर परिवार चला पाती हूँ। अपने दोनों बच्चों को किसी तरह पढ़ा पा रही हूँ। तुम्हारी माँ मेरी बहन जैसी थी। हम दोनों अपना सारा सुख दुख एक दूसरे से कहते थे और यथासंभव एक दूसरे की सहायता करते थे। मैं तो तुम दोनों दादी पोती के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, पर कर ना सकी। बस तिनके का सहारा ही दे पाई। कमली की आंखें भी भर आई। पर आपने जो किया वह भी कम नहीं। आपने अपने घर से लकड़ी का टेबल और रैक दिया। अपनी जमा पूंजी और कुछ पैसे उधार लेकर हमारी एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। शुरुआत तो बिस्किट, चॉकलेट, चिप्स वगैरह से ही हुई थी। आज ज़्यादा चीज़ें रखते हैं। आपने ही मोहल्ले में सभी से मिलकर उनसे हमारी दुकान से सामान लेने का अनुरोध किया। उसी की बदौलत हम आगे बढ़ पाए। मैंने अपनी पढ़ाई की, ट्यूशन पढ़ाया और आज यहाँ तक पहुँच पाई। आप सदा हमारी मदद करती रहीं, हौसला बढ़ाती रहीं। ममता रोते हुए बोली। मौसी, आपका वह तिनके का सहारा ही हमारे जीवन का आधार बना और मेरी पढ़ाई भी इसी कारण टूटने से बच पाई। समझ नहीं आता हम आपका कर्ज कैसे चुकाएं। रो मत बेटी, आज रोने का नहीं, खुश होने का दिन है। तुम भी किसी के ख़राब समय में उसकी यथाशक्ति मदद कर देना तो मेरा कर्ज चुक जाएगा। कमली उसे गले से लगाते हुए बोली। तुम्हें हलवा पसंद है ना? मैं तेरे लिए हलवा बनाती हूँ, खाकर जाना। दादी के लिए भी ले जाना। पर माँ, हमें तो मिठाई दे दो, हम खाएंगे और दीदी के साथ हलवा भी खाएंगे। कमली के दोनों बेटे हंसते हुए बोले। उनकी बातें सुनकर कमली और ममता भी हंसने लगी। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।